नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुलंद हौसले और दृढ़ निश्चय की एक कहानी। दोस्तों, यह कथा श्रीमद् भगवद गीता से ली गई है। दोस्तों, आज हम आपको भगवद गीता से जुड़ी एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की कहानी बताने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर गौरैया दाना चुगने के लिए निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे वहां नहीं थे। वह घबरा गई और उसने आसपास देखा, परंतु उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे हैं? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि समुद्र ने ही उसके अंडे चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आ गई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती, परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कोई नहीं सुखा सकता। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाए। गौरैया इसी दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह बहुत थक जाती तब कुछ देर के लिए रुककर विश्राम करती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी पशु पक्षी हैरान और परेशान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़देव के पास पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुंचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। पर गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा कार्य है, मुझे करने दो, मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। गरुड़देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता में गुस्से में है। तब गरुड़देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देख प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञानुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से उछलते हुए बोली, देखो, मैंने कर दिखाया है।
दोस्तों, इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी कार्य मनुष्य के संकल्प और दृढ़ निश्चय से बड़ा नहीं हो सकता। हृदय में बसा हुआ संकल्प शरीर के आकार और लक्ष्य की विराटता के बीच का अंतर समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।